मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु कि जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बढ़ते चलें और परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास रखते हैं प्रभु, आने वाले समय में प्रभु कि जितने आराधक आपने चुने हैं सब बारी बारी आपके इस लाइव सेशन में अपनी आशीषों को लेने के लिए आएंगे और मुझे प्रकाशन देकर मेरे आशीषों को समृद्ध करेंगे। जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से उनको लाएं और आपके वचन में चलकर हम सभी कुछ सीखने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए निकाल ले भजन संहिता 14, उसमें 7 ही आयतें हैं। 7 आयतों के बारे में हम पढ़ेंगे। लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पे से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान या परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। गजानंद भाई जुड़ते हैं, माया जी जुड़ती हैं, आप घराने समेत आशीष पाइए। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 14, यदि बाइबल आपके पास है। ग्रेस दीदी जुड़ती हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। और भजन संहिता 14 उसके 7 पद पर हम आज मनन करेंगे। 4 पद कहता है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? वे मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपने प्रजा को दासत्व से लौटाएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज का वचन हमारे मन की मूर्खता को दर्शाता है। आज का वचन ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर हमसे बातचीत करता है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप का आंकलन करके देखें कि कहीं मैं और आप भी उनमें से एक तो नहीं। और पहली आयत कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। पहला ही शब्द मुझे और आपको कुछ सिखाने के लिए इस वचन में है, मूर्ख। आज बहुत से अक्लमंद लोग जो सांसारिक बुद्धि रखते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन में नहीं जाते, उन्हें परमेश्वर की आशीषों का कोई ध्यान नहीं है। सुनीता जी जुड़ती हैं, परमेश्वर घराने समेत आपको आशीष दे, आपको आशीषों से परिपूर्ण करे। और लिखता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा। कौन है मूर्ख परमेश्वर के लिए? परमेश्वर के लिए जो मूर्ख है वो अपने मन से परमेश्वर से नहीं जुड़े। भले ही वो सांसारिक बुद्धि में बहुत बुद्धिमान हो, बहुत धनवान हो, बहुत अच्छे पद पर हो, लेकिन यदि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, अगर आप मन से परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, यदि मैंने और आपने परमेश्वर की आशीषों को चखा नहीं है, तो हमारे लिए ये वचन है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आज बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे। ये आज का वचन मेरे बेटे ने अभी मुझे दिया, मैं अभी कॉलेज से ही लौटा हूं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है और मैं सीधे आकर आपके साथ जुड़ गया, क्योंकि ये श्रेय जाता है मेरे बेटे को, मेरे बड़े बेटे को, साइमन को, जो प्रतिदिन परमेश्वर की आशीष मुझे खोज कर देता है।
कोई परमेश्वर है ही नहीं। आज बहुत से लोग आपको मिलेंगे, बल्कि मसीह लोगों की भी ऐसी कमी नहीं है। एक अंकल ने मुझे कहा चर्च के बाहर, जब मैं स्टूडेंट था, कि मैंने चर्च लिया था, तो उन्होंने कहा, बेटा बाइबल में यह आयत लिखी है कि परमेश्वर का आगमन निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं चुपचाप सुनता रहा और उन्होंने कहा, मैंने बचपन से इस वचन को सुना है, अब मैं बूढ़ा हो चला इस बात को सुनते सुनते कि परमेश्वर का आगमन निकट है, वरन द्वार ही पर है। जब वो बहुत बोल चुके तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि अंकल, आपने बाइबल को ठीक से पढ़ा? उनको लगा ये बच्चा मुझे क्या सिखाएगा। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं कई बार पढ़ चुका हूं। मैंने कहा, आप एक चीज को मिस कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन वो उस चीज को पकड़ नहीं पाए। मैंने कहा, आप बाइबल को ध्यान से पढ़िए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का दिन निकट है, वरन द्वारी पर है, लेकिन वो कैसे आएगा? चोर की नाई। कहते वो तो मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कहा उसके आगे भी पढ़िए। उसके आगे आपके और मेरे लिए लिखा है कि उस दिन के आगमन के विषय में कौन जानता है? न यीशु मसीह, न कोई और, केवल पिता। मैंने कहा ये प्रकाशन परमेश्वर ने किसी को दिया नहीं है। इवन बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को भी नहीं पता है कि कयामत का दिन या न्याय का दिन कब आएगा। ये प्रकाशन केवल पिता के पास है। इसीलिए आपका और मेरा ये कहना कि बचपन से बूढ़े हो गए, परमेश्वर का दिन निकट है, वरन द्वार पर ही है, सही नहीं है। दूसरी चीज जो परमेश्वर ने मुझे दी वो ये कि परमेश्वर के लिए कल का दिन कैसा था? 1000 वर्ष ऐसे थे जैसे कल का दिन। 1000 वर्ष। और 2000 वर्ष कैसे हैं? जैसे आज का दिन। हमारी आयु क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष या अधिक बल पाने के बाद 80 वर्ष। परमेश्वर का दिन या परमेश्वर 1000 वर्ष को एक दिन में जी सकता है। मैं और आप 70-80 वर्ष को अगर परमेश्वर के सामने रखें तो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है परमेश्वर के सामने। और इसीलिए हम अपनी सीमित बुद्धि से अपने मन को जब परमेश्वर की ओर नहीं लगाते तो ये प्रकाशन आता है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। आशीष भाई जुड़ते हैं पूना से। आशीष भाई के घराने समेत आशीष भाई आशीष पाएंगे। कोई परमेश्वर है नहीं। और जैसे ही प्रकाशन आता है, जानते हैं, जैसे ही प्रकाशन आता है रिएक्शन तुरंत आता है। लिखा है वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। अशोक दास भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइएगा। क्रिस्टीना को याद दिलाते रहिएगा कि वो अपने लिए प्रार्थना करती रहे। हम सब आज इस सेशन के अंत में क्रिस्टीना के लिए प्रार्थना फिर से करेंगे। वे बिगड़ गए। क्यों बिगड़े? क्योंकि उनका प्रकाशन परमेश्वर की ओर से नहीं था। शैतान ने उनके मन में यह चीज डाली कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब ऐसी चीजें आती हैं तो शैतान मेरे आपके जीवन से, ताराचंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपको और आपके घराने पर। और जब ऐसी चीजें आती तो क्या होता है जानते हैं? शैतान धीरे धीरे अपनी जगह आपके जीवन में बनाता है, सरक सरक के। इमीडिएटली प्रकाशन नहीं आता है। शैतान भी धीरे धीरे आपके जीवन में आता है और धीरे 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 क्या करता है? अपनी
लालसाओं को मेरे और आपके जीवन में धीरे धीरे पहुंचाता है। मैंने कहा था ना इस बात को कि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बातचीत होती है और उसमें मसीह लोगों की संख्या भी बहुत अधिक संख्या में होती है। और जब हम बात करते हैं तो धीरे धीरे जब वो खुलते हैं तो बड़ा स्पष्ट पता चलता है कि मसीह के प्रकाशन को उन्होंने अपने जीवन में जी। हम प्रार्थना करेंगे जी, बिल्कुल। उससे कहिए अपने विश्वास को बनाए रखें। अशोक भाई सिर्फ ये कहिए, विश्वास के साथ अपने घुटने पर हाथ रख के जब सेशन का अंत होगा तब प्रार्थना करेंगे। हम लगातार प्रार्थना होगी तब वो आशीष पाएगी। उसके विश्वास को मजबूत कीजिए। एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को परमेश्वर के पास लाकर उससे कहें कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को लें, एंड गॉड विल सर्टनली गिव यू द ब्लेसिंग्स यू आर आस्किंग फॉर। आपको वो आशीषें जरूर मिलेंगी जिसको कि आप मांग रहे हो। लिखा है वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए। कई लोग जब मुझे मिलते हैं तो साफ पता चलता है कि प्रकाशन नहीं है। आज भी वो संसारिक बातों को बात करते हैं, आज भी उनके जीवन में छल कपट है, आज भी वो चाहते हैं कि किसी को गिराकर उसके ऊपर से अपने आशीषों को ले लें। जानते मेरे साथ ये हुआ था जब मैं टेम्पररी नौकरी पर था। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे एक दिन कहा, आप चाहते हो आपकी सैलरी बढ़े? जी। मैंने कहा मैं चाहता हूं। मत्ती 9:8 में लिखा है, लोग ये देखकर डर गए कि परमेश्वर की महिमा करने लगे क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया। यस, आज आपको और मुझे अधिकार मिला है, लेकिन अगर प्रकाशन नहीं है तो फिर ये आशीष मिलने वाली है कि कोई परमेश्वर है नहीं। वो बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए। शैतान कैसे टेम्प्ट करता मैं आपको बताता हूं अपने जीवन से। जब मैं टेम्पररी जॉब पर था तो एक दिन प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, देखो तुम युवा हो और तुम पढ़ाने में बहुत दक्ष भी हो। मैंने कहा सर ठीक है। सैलरी चाहते हो तुम्हारी बढ़े? मैंने कहा कौन नहीं चाहेगा सर। कहते एक काम करता हूं, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपको और आपके घराने को। एक काम करता हूं, उन्होंने कहा, ये जितना तुम्हारे साथ टेम्पररी स्टाफ है इसको हटा देता हूं और इनकी जो सैलरी है वो भी मैं तुम्हारे साथ अटैच कर देता हूं। ट्रैप था। मैंने उनका मुंह देखा बड़े ध्यान से और मैंने कहा सर क्या आप सोचते हैं मैं ये चीज मान लूंगा? कहते तुम तो कह रहे थे पैसे बढ़ेगा। मैंने कहा देखिए सर, दूसरों के महल को धराशाही करके दूसरे की आशा को तोड़कर ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट नीड सच मनी। हाँ, अगर मैनेजमेंट से आप कुछ बढ़ा सकते हो, बढ़वा सकते हो तो अलग बात है। जानते ये ट्रैप था। प्रिंसिपल साहब उठे, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, कहते क्या जबरदस्त विश्वास है इस आदमी का। हालांकि मैं टेम्पररी जॉब पर था। कहते मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी सोच क्या है। मैंने कहा सर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मेरे साथ जो टेम्पररी काम कर रहे हैं उनकी नौकरी खा जाऊं सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। मैंने मन में कहा परमेश्वर ने ऐसी आशीषें नहीं दी हमें। जानते हैं उसके बाद आशीष क्या आई? मुझे 1000 रुपये मिलते थे, वो उछल कर 3000 हो गए महीना। मैं 95 की बात बता रहा हूं आपको। ये है आशीष। वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए। जब आप बिगड़ जाते हो ना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत नहीं करता तो शैतान तो करता ही है। बाइबल में लिखा है कि वो सुन्न होकर पाप करते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि वो पाप कर रहे हैं। कई लोगों को ये चीज का अनुभव नहीं है।
मैंने एक 2003 की बात है, जब मैं सेंट जॉन्स में था। उन दिनों कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं था, बट मैं प्रॉक्टर था। और अचानक से मेरी नजर एक मसीह बच्चे पर पड़ी। उस दौर में कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं था, वो मिनी स्कर्ट पहन कर आती थी। और मिनी स्कर्ट पहनने का जो नतीजा था वो ये था कि कॉलेज के लगभग 12, 15, 20 आवारा लड़के उसके पीछे घूमते थे, और उसे ये मालूम था कि ये हो रहा है। एक दिन मैंने उस बच्चे को बुलाया और मैंने उससे कहा कि बेटा, जो आप पहनते हो क्या घर में नहीं दिखता लोगों को? उसने कहा सर क्या है, इसमें क्या खराबी है? मैंने कहा बेटा, मुझे तो खराबी दिखती है। खैर, मैंने उनसे कहा कि बेटा, आपके पिताजी का नंबर मिल सकता है? उसने बड़े इत्मीनान से मुझे नंबर दिया, बिना डरे। मैंने लिया और उनसे कहा कि एक बार आप मुझे मिल सकते हैं? वो आए और मैंने बड़े आत्मविश्वास से उन्हें शिकायत की कि एज अ पेरेंट उन्हें समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए, जब आपकी बिटिया घर से निकलती क्या आप देखते नहीं है? कहते क्या हुआ? मैंने कहा सर, वो मिनी स्कर्ट पहन के आती है तरह तरह के, और बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। हमें बड़ा भय लगता है कि कल को उसके साथ कोई गलत काम ना हो। जानते उस बाप का प्रकाशन क्या था? सुनकर मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं। जानते उन्होंने क्या कहा? अरे सर, जवानी का दौर है, इस उम्र में लड़की अगर लड़कों को अट्रैक्ट नहीं करेगी तो कब करेगी? वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए। जैसे ये बात उन्होंने मुझे कही, मेरा रिएक्शन था, मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा सर, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज था, मैंने कर दिया। अगर कोई बुरी चीज या कोई गलत चीज रास्ते में भी घटती है तो आप जिम्मेदार होंगे। एज अ प्रॉक्टर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके बच्चे की सुरक्षा देखूं, लेकिन अगर आप खुद तैयार हैं ऐसी चीज के लिए तो फिर वे बिगड़ गए और उन्होंने गुनाहगार काम किए। कोई सुकर्मी नहीं। यह है आज की स्थिति। 2003 की बात मैं बता रहा हूं, लगभग 21 साल पहले। आज तो स्थितियां बहुत ही भयंकर है। आज अगर आप और मैं अपने परिवार में प्रार्थना में नहीं है, आज अगर मैं और आप अपने बच्चों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, आज अगर मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलते नहीं हैं, तो जान रखिए शैतान सबसे बड़ा टारगेट किसको बनाएगा? आपके बच्चों को। ध्यान रखिए इस बात को, और ध्यान रखिए कि आप और मैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं बच्चों को एक अच्छा और सुखी जीवन देने के लिए। शैतान वो चीज आपके हाथ से ले लेगा। इसलिए विश्वास के साथ प्रतिदिन बच्चों को लेकर परमेश्वर के पास जाइए, बैठिए और उनको आशीष दीजिए। उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए कि दिन में क्या क्या गुजरा, क्या क्या हुआ, क्या चीज सही थी, क्या नहीं थी, उन्हें बताइए। जानते हैं आशीष मेरे पास थी। मेरे पिता डीआईजी भी थे, दुनिया भर का काम था, तरह तरह की चीजें उनके सामने थी, लेकिन वो शाम में 1-2 घंटे हमारे साथ जरूर होते थे, सारे काम छोड़कर। क्यों?
क्योंकि उन्हें प्रकाशन था कि जो काम मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अगर वो उसके योग्य नहीं ठहरे तो ये आशीष किस पर जाएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मेरे पिताजी ही थे। मैं उनसे डरता भी बहुत था, मैंने उनसे मारे भी बहुत खाई, पीटा भी हूं, लेकिन फिर भी हर बात में अपने पिताजी से कन्फेस करता था, नोइंग दैट कि अगर कोई गलत चीज मेरे हाथ से हुई तो मेरी मार पड़नी ही है। तब भी, क्योंकि ये वो चीज थी जो बचपन में हमें सिखाई गई थी। मेरी माँ जब भी हमें मारती थी तो कहती थी, बेटा स्कूल में या स्कूल में जो भी घटे एक एक चीज घर में आकर बताओ, छुपाना कुछ नहीं है। और ये आदत बचपन से थी। आज भी मैं कई बार अपने बच्चों के साथ बैठता हूं तो मैं उन्हें सुबह की सारी दिनचर्या शेयर करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढिकाना किया। बच्चे भी हर वो चीज मेरे साथ शेयर करते हैं जो उन्हें करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यही है। आज अगर आप और मैं समय नहीं दे रहे तो बच्चे के दिमाग में जो थॉट आएगा वो यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। बिगड़ेंगे और घिनौने कामों के साथ आपको और मुझे परमेश्वर की दृष्टि में गिरा देंगे। मैं बार बार एक बात आपको क्यों कहता हूं जानते हैं? फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर देन प्रीच। लगातार प्रयत्न करते रहिए परमेश्वर के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान है। परमेश्वर चेक करता है डेली कौन है बुद्धिमान। और बुद्धिमान की डेफिनेशन जानते हैं क्या है? यस, परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनके साथ सर्प भी था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका का फल न खाना? आज शैतान हमें छलता है इसी तरह से। क्या लिखा है? बुद्धिमान शब्द की व्याख्या नीति वचन में की गई है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। और यहां लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पे से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान है या नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आज परमेश्वर आपको और मुझे देखता है। आज परमेश्वर आपको और मुझे वॉच करता है कि मैं और आप किस तरह परमेश्वर के साथ हैं, किस तरह से नहीं। मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूं कि आज मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि अगर मैं लेट भी आऊंगा तो मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने परमेश्वर का वचन मुझे देगा। वो मुझे बैठकर खोजना नहीं पड़ेगा, मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आज परमेश्वर उसके द्वारा वो प्रकाशन मुझे देगा और वो दे रहा है। आपसे भी इसी बात के लिए विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों के साथ बैठकर अपनी आशीषों को खोजें। फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर, देन यू टेक योर चिल्ड्रंस टू गॉड। तब आप परमेश्वर के पास ले जाइए उनको, आशीष भरपूरी से आएगी। क्योंकि ये मेरा प्रकाशन है कि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, परमेश्वर के वचन से आती है। मैंने बताया ना, मेरा छोटा बेटा चालाक है। वचन पढ़ने में उसकी हालत खराब रहती है, दुआ करने में भी वो अटक जाता है करके। लेकिन मैंने उसके पीछे एक सहायक लगा रखा है, मेरा बड़ा बेटा। मैंने कहा, बेटा दुआ बीच में नहीं छोड़ सकते हो तुम, दुआ तो करनी ही है। चाहे भैया के पीछे बोल बोल के करो, करनी ही है। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। यस, बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। यह है आशीष। क्योंकि अगर आज मैं चल पा रहा हूं तो यह आशीष मेरे घराने की है, मेरे माँ बाप की है। मेरे पूरे परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के वचन को घंटे भर बोल ले, कोई नहीं है। आज मेरा बड़ा बेटा मुझसे यही पूछ रहा था, हम एक शादी में जा रहे हैं, हमारी 3rd जनरेशन शादी में जा रही है, मतलब 3rd जनरेशन की शादी हो रही है, शुरुआत हो रही है साइमन के साथ के बच्चों की।
मेरी मुझसे लगभग 1 साल बड़ी बहन जो इस समय यूके में है, उसकी बेटी भी यूके में काम करती है, उसका विवाह है 19 तारीख को। और मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था, पापा क्या केवल आप ही बोल पाते हो परमेश्वर के वचन को? कोई नहीं है जो प्रीच कर पाए? दादा तो सभी के थे। ये उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा बेटा चलकर देख लेना, सी योर सेल्फ। दुआ करते भी अटक जाते हैं वो बेचारे लोग। आशीषें तो बहुत सारी हैं, विदेश में भी रहते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हुए हवा निकल जाती है। क्यों? प्रकाशन ही नहीं है। और लिखा है भजन संहिता 4:6 में, बहुत से कहते हैं कि कौन हमको भलाई दिखाएगा? यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। यस, ये आशीष है। कौन दिखाएगा भलाई? यहोवा अपने मुख का प्रकाश चमका हम पर। पूरी बारात यूके से, लड़का भी यूके का है। आज कार्ड आया, सारी चीजें उसमें शारीरिक हैं, बहुत जबरदस्त। हल्दी, मेहंदी, कॉकटेल, फलाना ढिकाना, ये वो, डिनर, डांस, क्या ना क्या। जानते नाम के लिए उन्होंने क्या किया? नाम के लिए एक वर्स लिखी है बाइबल के ऊपर। कार्ड पढ़ने के बाद ही मैं बहुत इतना खुश हुआ। मैंने कहा वाह, ये है मेरे दादा की संतानें, जिन्होंने बाइबल ना पढ़ी ना सीखी। मैं धन्यवाद करता हूं अपने पिता का आज भी, कि उन्होंने कभी भी जिंदगी में हमें बिना दुआ के सोने ही नहीं दिया। कितना भी लेट हो जाए बैठाकर दुआ कराते थे। बैठ। पुलिस अधिकारी थे तो हिम्मत नहीं होती थी चू करने की, क्योंकि घर के हर कोने में डंडा रखा होता था, कोई ना कोई पिट सकते थे कभी भी। लेकिन उनका ये प्रकाशन इतना मजबूत है आज मेरे जीवन में। मेरा कोई बच्चा बिना दुआ के सो नहीं सकता, मैं सोने नहीं देता। लिखा है मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान या परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आज वास्तव में परमेश्वर देख रहा है ये चीज, क्या मैं और आप परमेश्वर की खोजी हैं या नहीं। मैंने कहा ना, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, यार कोई भी प्रीच नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा, 21-22 लोग हो तुम। मैंने कहा चल कर देख लेना, कोई कर दे तो बहुत बड़ी बात समझना। वो बाइबल की वर्सेस डाल लेते हैं, 4 मिनट खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते बाइबल पे वो। इसलिए लिखा है कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। कार्ड में से पता चलता है कि कॉकटेल, डिनर, डांस, ये सब होना है वहां। प्रार्थना सभा नहीं है वहां, परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है वहां। एक शारीरिक शादी है। मैं रोज प्रार्थना करता हूं आने वाले नए परिवार के लिए, डेली। सोचिए क्या स्थिति है। तीसरी आयत हमारे परिवार के लिए भी है। हमारा वृहद परिवार इसमें शामिल है, इस आशीष में। क्या लिखा है? वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। मैंने अपनी बहन से यूके बात की तो मैंने पूछा क्या है प्रोग्राम। जानते, कॉकटेल बोलते हुए अटक गई। उसे मालूम है कि भाई नहीं पीता मेरा शराब। कॉकटेल का वर्णन उसने क्या किया फोन पे, डर के मारे। मैं डरते हैं मुझसे लोग, मेरे पिता से डरते थे कि देखो भैया ऐसा है, कॉकटेल होगी, एक दूसरे को जानने का मौका है। मैं समझ गया क्या कह रही है। वे सब के सब भटक गए। आज जानते हैं मेरा परिवार भी दूर नहीं है इन चीजों से। आज शराब के ग्लास लेकर फोटो पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे, ग्रुप है हमारे फैमिली का एक, रिलैक्सिंग मूड। जानते उस परिवार में मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, कुछ भी नहीं।
जानते हैं क्यों? बाइबल की बहुत बड़ी आयत है, अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको। मैं नहीं करता, कंट्रीब्यूट मैं करता ही नहीं, क्योंकि मालूम है कि वो सबके सब भटक गए, भ्रष्ट हो गए। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाइबल का खुला मजाक उड़ाते हैं। जानते हैं क्यों? पैसा बेइंतहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे एक कजन भाई के पास गुड़गांव में प्राइम लोकेशन पर 10+2 का बड़ा स्कूल है विद हॉस्टल। मेरे उसी भाई के पास एक पेट्रोल पंप भी है। अथाह पैसा, अथाह पैसा। जानते क्या करते हैं? बाइबल की मजाक उड़ाते हैं। मैं भी बड़ा खुशी से सुनता हूं। कई बार मैंने उन्हें चेक करने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी आशीषें मिल रही हैं क्योंकि पीछे से आ रही हैं, लेकिन जब वो पीछे से आने वाली आशीषें बंद हो जाएंगी, देन व्हाट विल यू डू? कब क्या करेंगे आप? बाइबल की आयत लिखी हुई है कि वे भटक गए, सब भ्रष्ट हो गए, उनमें से कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जानते हैं, हमारी बुआ जो मेरे पिता के लिए मां समान थी, हमारी सबसे पापा की सबसे बड़ी बहन, उनका प्रकाशन क्या था? जो जहां जैसा हो रहा बहुत बढ़िया है, शाबाश। उन्होंने बच्चों को ना कभी टोका ना रोका। ये परिणाम है आज। उसी तरफ मैं दूसरे स्थिति में अपने माँ बाप को देखता हूं। एक एक चीज पता होती थी सुबह से शाम तक का क्या किया। मेरे बच्चे जानते हैं, मेरी मां 2021 में इस संसार को छोड़ के गई। 2020 तक वो बड़े आराम से मुझ पर हाथ उठा लेती थी। मैं कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि मुझे पता था मेरी मां है, गलत नहीं मारेगी। यह है आशीष। चौथी आयत कहती है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? परमेश्वर पूछता है ये बात, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? सब रहता है। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? क्या किसी अनर्थकारी को सब ज्ञान रहता? सब रहता। क्यों? क्योंकि शैतान भी परमेश्वर की उपस्थिति से फेंका गया है। बाइबल को आप सभी जानते हैं, शैतान भी जानता है। ज्ञान सबको है, प्रकाशन सबके पास है, लेकिन वो चलते नहीं, वो सुनते हैं सिर्फ। आज बाइबल कहती है वचन पर को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। कितना अच्छा वचन दे लीजिए। अगर आप उसे जीवन में नहीं ले रहे तो लिखा है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं? वे मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। आज बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बड़े पदों पर रहकर अपने अधीन लोगों के पैसे खा जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी बहुत जगहों पर ऐसे मिलेंगे आपको लोग जो सिग्नेचर आपको कराएंगे किसी चीज पर, तनख्वाह देंगे कोई और। गैर मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। मैं अभी भी अपने दायरे के अंदर ही हूं। अनर्थकारी लोग, परमेश्वर का प्रकाशन लिए हुए लोग, धनवान लोग, वे मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी। शर्म नहीं आती है? बेशर्मी से वो उन गरीब लोगों के पैसों को खा जाते हैं, और खाने के बाद भी परमेश्वर का नाम नहीं लेते। आदमी रिपेंट कर जाए, पश्चाताप कर जाए, सुधर जाए ना, कोई दिक्कत नहीं।
मेरे अपने परिवार में मेरा क्या स्टेटस है जानते हैं? तू जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, शादी ब्याह में तो शराब चलती है। जब भी वो ऐसा कहते हैं, आई जस्ट रिमेंबर माई फादर, उनका पहला स्टेटमेंट था, पहला ड्रिंक, पहली सिगरेट फ्री आती है, और उसके बाद आप खरीद के पीते हैं, उसके बाद आप घर बेच के पीते हैं। और इसका लाभ जानते हैं क्या है? मेरे पास लड़कियां नहीं है, लड़के हैं। दोनों को परमेश्वर ने इस कदर आशीष दी है कि दोनों किसी भी गलत रास्ते पे अभी तक नहीं गए, क्योंकि यहोशू में लिखा है, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा जाना है। और मैं प्रतिदिन इस चीज को चेक करता हूं, कोई दाहिने बाएं तो नहीं मुड़ गया। मेरी मां प्रतिदिन चेक करती थी कि कोई दाहिने बाएं तो नहीं गया भाई। आज आपको चौकस रहकर अपने बच्चों को देखना है, वरना ये श्राप जाएगा कि वे परमेश्वर का नाम नहीं लेते। आज बहुत से परिवार है जहां सैटरडे में बच्चा खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता है। बुरा मत मानिए, ये शब्द यूज कर रहा हूं मैं। सांड शब्द पता क्यों यूज कर रहा हूं मैं? असीम ताकत होती है, आप उसे पकड़ नहीं सकते। अगर उसने तय कर लिया कि इस रास्ते जाना है तो जाना है। कई लोग नाइट आउट करते हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी। कई लोग गैर धर्मों में शादी करके जस्टिफाई करते हैं, अरे सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक नहीं है। बाइबल कहती है, असमान जुए में मत जुतो। आज हमारा बच्चा कैसे चुन रहा होता किसी को, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, उस कपड़े बड़े सुंदर पहनता है, बहुत अमीर है, स्टेटस फैमिली है। हाँ कोई बात नहीं, अगर नॉन क्रिश्चियन है तो क्या हुआ? इसी के लिए ठहराए गए थे, इसी के लिए परमेश्वर ने चुना था। क्या इसी के लिए परमेश्वर ने रखा था आपको और मुझे? नहीं। मैं अपने भेड़ों की चरवाही नहीं कर पाया। परमेश्वर ने चरवाहे का स्वरूप दिया था मुझे और आपको, परिवार का मुखिया बनाया था मुझे और आपको, मैं नहीं कर पाया। आज बच्चे भटक जाते हैं, बहुत खुशी खुशी इधर उधर चले जाते हैं, और मैं और आप हाथ मलते हुए सिर्फ ये कहते, प्रभु बचा ले। अरे जब जरूरी थी, जब समय था, तब आप और मैं नहीं गए उनको लेकर परमेश्वर के पास। अब क्या होगा? इसलिए तो कह रहा हूं, विश्वास से परमेश्वर के पास जाइए। क्या हुआ? जो सुकर्मी नहीं थे उनके साथ क्या हुआ? उन पर भय छा गया। क्यों छाया भय? क्योंकि जिस लोगों के पैसे को, माल को, उनके अधिकारों को जब आप छीन लेते हो, तो एक स्टेज बाद परमेश्वर दिखाने लगता है अपने बल को, अपनी सामर्थ को अनर्थकारी लोगों के ऊपर। लिखा वहां उन पर भय छा गया। बाइबल क्या कहती? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। लेकिन ये वो वाला भय नहीं है, ये नाश होने से पहले का भय है। ध्यान रखिएगा, नाश होने से पहले का भय। शबनम भाभी जुड़ती हैं, परमेश्वर की आशीष। आपका प्रकाशन था, आपकी आशीष थी, जिसे मैं बांट रहा हूं। ऐसी एक चर्च सर्विस के बाद फ्राइडे में भाभी और अनुपम भाई से मिलना हुआ, और उन्होंने परमेश्वर का वो आशीष मुझे दिया जो मेरे लिए अनमोल है। आज उन्होंने मेरे जीवन के वो 2 घंटे 40 मिनट पूरे किए, जो मैं कभी सोचता था कि लोग क्या 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को दे सकते हैं।
आज इस प्रकाशन को परमेश्वर ने पूरा किया। मैं बड़े आराम से 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को दे लेता हूं, विदाउट डिस्टर्बिंग माई डेली रूटीन। मेरी बहन भी मुझसे पूछती है, तू 3 बार भी बोल लेता है? मैं नहीं बोल रहा होता हूं। कल मैं बोलूंगा 3 बार। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा होता हूं मेरी बहन, परमेश्वर बोल रहा होता है। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है। मैं नहीं बोल रहा होता हूं। मेरी बहन हमेशा मेरी फिक्र करती, मेरी बड़ी बहन है, मां की जैसी है। उसको मैं ये सारी चीजें शेयर करता हूं, सुनती भी है, कमेंट भी देती है, ये ठीक नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा था। मैं बिल्कुल दुरुस्त सुनता हूं उसकी बात, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी एक ही बहन है। कजन्स मेरे बहुत है। रोहिणी जी जुड़ती है, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। बहन तो मेरे पास एक ही है, उसकी मैं सुनता हूं, बड़ी है, सुनना लाजमी। उसने एक दिन कहा तुझे डायबिटीज है, तुझे ये है, तुझे ब्लड प्रेशर है, तू सारे दिन दौड़ता है, उसके बाद तू प्रीच करता है, थक नहीं जाता। जानते मैंने क्या कहा? मैंने कहा बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो नया बल पाकर आशीषित होंगे। वो ना थकित होंगे ना श्रमित होंगे। ये मेरे जीवन की आशीष है। और लिखा है वहां उन पर भय छा गया। क्यों छाया? नाश होने से पहले का भय है ये, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। बहुत देर में लोगों को समझ में आता है कि ये क्या कर रहे हैं हम। मैंने आपको क्या कहा? 3 लोगों के साथ तो कभी पंगा लीजिएगा नहीं जीवन में। मैं नहीं लेता। कंगाल, अनाथ, विधवा, किनके साथ जीवन में कभी पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि उनके पास रोने के लिए परमेश्वर के अलावा कोई होता ही नहीं है। इनसे कभी पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे परमेश्वर के पास जाकर खड़े होते हैं, पीछे कोई होता नहीं है। और इनकी हाय अगर आपके और मेरे परिवार को लगी तो समझिए सब समाप्त है। आप कुछ भी करते हो सब जाएगा, सब। इसीलिए मैं कहता हूं कि जोड़े रखिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि कई बार मैं और आप मदद करने में हिचकिचा जाते हैं। हम कहते पैसा, ओहो, नहीं 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 नहीं। मेरे पिता हमेशा कहते थे कोई मांगे दे दे। क्यों दे? परमेश्वर और देगा, घबरा मत। आज भी आपके सामने बैठा हूं। शैतान ने कितनी बार चला, कितनी बार बड़े बड़े नुकसान हुए, कई बार लगा सब कुछ खत्म, लेकिन परमेश्वर ने एक नया द्वार खोल के फिर दौड़ा दिया। जा जा जा, कुछ नहीं अभी हुआ। जानते एक बार बड़ा नुकसान के बाद क्या मिला मुझे सुनने को? एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा, जब मैं डिप्रेस्ड था, बेटा जिंदगी में तू पैसे लेकर पैदा हुआ था? मैंने नहीं जी। लेकर जाएगा? मैंने नहीं जी। फिर क्यों दुखी हो रहा है? इस संसार में था, अगर चला गया तो वापस आ जाएगा। ये है आशीष। उसके बाद से मैंने फिक्र करना छोड़ दिया, और उसके बाद से आशीषें कई गुना बढ़ गई, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम चिंता करके अपने जीवन की अवस्था की एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकते। जानते मेरी बहन रोहिणी जी के पीजी में अगर हैं तो समय है 2:10, बल्कि 2:30 बज रहा होगा सुबह का। रात के 2:30 बजे उठकर मेरी बहन परमेश्वर के वचन को सुनने आई है। क्या है इससे बड़ी कोई आशीष? नहीं है। लोग अपनी बढ़ती में से परमेश्वर को समय देते हैं, लेकिन मेरी बहन जैसे लोग भी हैं जो अपना सब कुछ दे देते हैं।
यह है आशीष। इवन मैं इस बात का प्रकाशन आपको दे सकता हूं कि अगर मुझे 2 बजे उठकर कोई कहे कि परमेश्वर का वचन सुनना है, मैं तैयार नहीं हो पाऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन वो सुनती है। रोहिणी जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं, कृपया बताएंगी लिखकर कि इस समय फिजी में समय क्या है, बताइए, जिससे हम सभी आशीषित हों आपकी आशीषों से। लिखा है कि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है, धर्मी लोगों के साथ। देखिए समय लिखकर आया, आप अपने स्क्रीन पर पा रहे हैं, 2:24 सुबह के। यह है आशीष। परमेश्वर को ढूंढो जब वो तुम्हें मिल सकता है, यह है आशीष। आप नींद का दान देकर परमेश्वर के पास आई हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगी, परमेश्वर की आशीषें लेकर जाएंगी। रोहिणी जी के जीवन को अगर आप देखें तो रोहिणी जी ऐसे जेम को अगर उनके पति ने छोड़ दिया तो वो अभागा है मेरे हिसाब से। उसके लिए हमें दुख होता है, ऐसी स्त्री को, ऐसी परमेश्वर की दासी को उसने छोड़ा, दुख का विषय, क्योंकि उस पर प्रकाशन नहीं होगा शायद। आज मेरी बहन पे इतना जबरदस्त प्रकाशन है कि आई एम हैप्पी टू हैव हर इन दिस सेशन। और वो हर जगह आती हैं, कई बार बहुत सुबह भी होती हूं। ये आशीष, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। आज आप और मैं विश्वास से जुड़े हुए लोग हैं, आज परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर को खोजने के लिए इधर उधर मत भागिए, नहीं। मुझे कभी भी ये प्रकाशन नहीं हुआ कि परमेश्वर को खोजने के लिए इधर जाऊं उधर जाऊं। आई डोंट गो। कन्वेंशंस होती मैं जरूर जाता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन कन्वेंशंस में जिस तरह की चीजें होने लगी हैं आजकल, उसमें शोर बहुत बढ़ गया है। पुराने कन्वेंशंस को हमने अटेंड किया, बचपन से गए, बहुत अच्छे वाले वाद्य यंत्र बजते थे, तबला बजता था, हारमोनियम बजता था, शोर कम होता था, लोग आनंद लेते थे। आज तो बड़ा बैंड खड़ा होता है, धाए धुई धुड़ाम। आज वो सेरेनिटी जो परमेश्वर के वचन के लिए मेरे और आपके जीवन में आवश्यक है, वो खो गई है। आज हम भी वेस्टर्नाइज्ड हो गए, चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, ओए होए होए। इसलिए नहीं। अगली आयत बहुत जबरदस्त है। मेरा आधा ध्यान परमेश्वर के वचन पे चल रहा है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो। आज कोई बेचारा गरीब आदमी हमारे पास आता ना कि साहब ये चाहिए, वो करना है, थोड़ी मदद कर दीजिए, हम हंसी उड़ाते हैं, चल भिखारी, तू है ही ऐसा। इसलिए मैंने आपको कहा 3 लोगों का मजाक कभी जीवन में तोड़ाइएगा। ऐसी सजा आएगी आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि कैसे गए आप नीचे। फिर दोहरा देता हूं, 3 लोगों का मजाक कभी मत उड़ाइएगा, 3 लोगों की युक्ति की हंसी कभी मत उड़ाइएगा। कंगाल, अनाथ और विधवा, गांठ बांध लीजिएगा। ये चीज मैंने अपने पिता से सीखी, ये चीज मैंने अपने दादा और नाना से सीखी। कोई भी आया दरवाजे पर, उनके पास जो होता था, जैसा होता था, दे देते थे। कई बार मैं पूछता था कि यार तुम पे है इतना जो बांट देते हो तुमने तो जिंदगी में सब कुछ खोया। कहते नहीं, इससे तो ठीक ही हम, इससे तो अच्छा रखा परमेश्वर ने हमें, इतना थोड़ी गिर जाएंगे।
कि इसके भी नीचे तले लग के कहें हम तो बेचे ऐसे ही कंगाल हैं। कई लोग कहते हैं हम पे भी कुछ नहीं है। जानते क्या होता है? वो अपनी आशीषें खो देते हैं। परमेश्वर कहता है अच्छा मैंने इतना दे रखा तब भी कह रहा हूं नहीं है, तो वास्तव में नहीं होगा तुम्हारे पास। कोई भी चीज अन्यथा मत बोलिएगा कभी, न्याय के दिन उसका हिसाब देना पड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज अन्यथा बोली आपने, फंसेंगे आप। फिर आप ये कहेंगे मैंने मजाक में बोला। परमेश्वर में बाइबल में लिखा मजाक अगर आपने किया तो ठट्ठे करने वाले को निकाल दे, सारे झगड़े मिट जाएंगे। भजन संहिता में लिखा है। धन्य वे पुरुष जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। बाइबल में लिखा। आपने कहा मजाक किया था ना, मजाक भी नहीं करना। ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों की मदद परमेश्वर सीधा करता है। परमेश्वर यहोवा उनका शरण स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है उनके लिए। इसलिए और वो क्या कहता है? भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। इस बात को समझिएगा, बहुत गहरी बात है ये। इज़राइल का उद्धार सिय्योन से यानी परमेश्वर की ओर से प्रकट होता। कहां से प्रकट हो रहा है आज? हम उद्धार कहां ढूंढ रहे हैं? शैतान की गोद में बैठकर। हम एक अधिकार का दुरुपयोग बचपन से करते आ रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनने की स्वतंत्रता दी है। हम गलत चुनाव करके परमेश्वर को शोकित करते हैं। इसीलिए यहां भजनकार लिखता है कि भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। यानी सब मैकेनिकली अपने आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर से जुड़ते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा रखा नहीं है। परमेश्वर ने आपके मन की इच्छा पर छोड़ दिया है कि आप किसको चुने अपने जीवन में। और कई बार 90% केसेस में हम गलत चुनाव कर जाते हैं। गलत चुनाव। कई लोग क्या कहते हैं, साहब जीवन में एक बार तो शराब पी ही लें, एक बार नाइट आउट पार्टी का आनंद ले लें, एक बार डिस्को चले जाएं, देखे तो क्या होता है। देखने देखने में ही बर्बाद हो जाते हैं आप। फिर आनंद आने लगता है। 4-6 आप जैसे दोस्त मिल जाते हैं वहां, फिर आप धीरे धीरे रोज जाने लगते हो। परमेश्वर की आशीषें चली जाती हैं। इसीलिए लिखा है कि भला होता इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, परमेश्वर के पर्वत से, परमेश्वर की आशीषों से। लेकिन वो तो चुनी ही नहीं आपने और मैंने। हमने जाना ही नहीं परमेश्वर को। क्यों प्रकट होता? अब जानिए इस चीज को। जब यहोवा अपनी प्रजा को, इज़राइल प्रजा को दासत्व से लौटा ले आता या ले आएगा, कुछ में ले आता है, कुछ में ले आएगा है। किसके दासत्व से छोड़ाने की बात हो रही है? मिस्रियों के नहीं। आप तो हिंदुस्तान में हैं। मिस्रियों के दासत्व की बात नहीं है, आत्मिक आशीष है। क्या लिखता है परमेश्वर? क्या लिखता है परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर भजनकार कि यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आता, ले आएगा। किसके दासत्व से? शैतान के दासत्व से। अगर भला होता इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, तब परमेश्वर अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आता। अब नहीं ला रहा। जानते क्या आशीष है आपके और मेरे लिए? जानते हैं परमेश्वर की आशीष क्या है? बहुत सीधी सी है। जिसने परमेश्वर की ओर ताका, परमेश्वर ने उसका मुंह कभी काला नहीं होने दिया। हम ताकी गलत तरफ रहे। आज मुझे कई लोग लिखते हैं ना कि भाई बच्चा कंट्रोल में नहीं है। कई डिस्ट्रेस कॉल भी आने लगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कई लोग मुझे कॉल करके बात करते हैं, साहब बच्चा कंट्रोल से बाहर है, प्रार्थना कीजिए।
मैं उनसे कहता हूं आपका विश्वास कहां गया? प्रार्थना तो मैं कर ही दूंगा, आपका विश्वास क्या कहता है भाई? अपने विश्वास को तो चेक करो। मैं तो कर ही दूंगा, क्योंकि आप मेरे पास आए हैं, मैं खाली नहीं लौटाऊंगा आपको। मैं तो करूंगा आपके लिए प्रार्थना। आप देखो आप कितने विश्वास से अपने बच्चे के लिए मांगते हो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए आपको। अगर इज़राइल का उद्धार सिय्योन से होता तो यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आता। ये परमेश्वर की वो आशीष है जो आपको और मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि उद्धार सिय्योन से ही है, परमेश्वर के पर्वत से। सिय्योन पर्वत क्यों है? इंग्लिश में उसे माउंट जायन कहते हैं। क्यों है उद्धार सिय्योन पर्वत से? परमेश्वर की व्यवस्था वहां से प्रकट हुई थी। 10 नियम लेकर मूसा वहीं से उतरा था। वो नीचे आकर क्या दिखा था उसे? उसके अपने भाई बहनों ने, मरियम और हारून ने क्या कर रखा है? सोने से ढालकर एक बछड़ा बना लिया है और उसकी आराधना कर रहे हैं। सुबह क्या प्रचार किया था मैंने आपसे? यहोवा की आज्ञाओं को मानने में विलंब ना कर। अगर विलंब करेंगे ना आप और मैं, तो शैतान बीच में धीरे से घुस जाएगा और आज्ञा तो इधर उधर हो जाएंगी। आप और मैं किसी और डायरेक्शन में दौड़ा दिए जाएंगे। बहुत से दौड़ रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ आपको कहने के लिए कह रहा हूं। बहुत से लोग दौड़ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और लिखा है कि जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटाएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। जब आप लौटते हैं ना परमेश्वर के पास, नए नियम में क्या लिखा है? खोया हुआ सिक्का, खोई हुई भेड़, खोया हुआ लड़का जब परमेश्वर के पास लौटते हैं ना दासत्व से, तो क्या होता है? स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्ग में आनंद होता है। इतनी बड़ी चीज को आप और मैं अगर छोड़ रहे हैं, तो सोचिए मेरे और आपका बच्चा, या मैं और आप भी उसमें शामिल हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर के पास लौटते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए आनंद होगा। इतनी बड़ी आशीष को अगर आप बाईपास कर रहे हो, सही बात है गजानंद भाई, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आज परमेश्वर को इसीलिए तो हम अन्यथा लेते हैं, संकट में अति सहज से मिल जाता है। लेकिन पढ़िए, जब आप लगातार परमेश्वर को डिफाई करते हो, लगातार परमेश्वर से दूर रहते हो, तो क्या होता है? परमेश्वर आपके हाल पर छोड़ देता, जा भाई बर्बाद हो। इसीलिए मैं बार बार आपको एक ही बात पर स्ट्रेस करता हूं। मेरी बातें सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन वैद्य की दवाई भी हमेशा कड़वी ही होती है, मीठी दवाई नहीं देता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मीठी दवाई खाकर खुश हो। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कानों की खुजली मिटाने के लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा, बुरा मत मानिएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कहता हूं, जैसी लिखी है वैसी ही परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंचे। क्योंकि लिखा है, अगर इसमें कोई मिलावट करते हो तो परमेश्वर के सारा कोप आप पर आ पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा। इसलिए मैं मिलावट नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर को बेचता नहीं, मैं परमेश्वर की आशीषों को बांट रहा हूं आपको। आशीष परमेश्वर की ओर से आनी है मुझे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है मुझे। बहुत से लोग आज परमेश्वर को बेच रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। बहुत से लोग लगातार, भाई शबनम और मसीह मंडली परिवार जैसे पेज बहुत कम है, बहुत कम। भाई अनुपम, भाई भाभी शबनम जैसे लोग बहुत कम हैं। प्रतिमा जी जुड़ती हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को।
वरना हर चीज के लिए फीस तय है। मिलना है तो, बात करनी है तो, दुआ करवानी है तो। क्या आप परमेश्वर को बेच सकते हो? नहीं। क्या यीशु मसीह ने मौत करने के बाद कहा था कि मेरी फीस दे जा? नहीं। उसने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया, लोगों ने बताया। बाइबल में पढ़िए, यीशु मसीह ने बाद में कंधे पे हाथ रखे कि ब्रदर तुम्हारी टांग ठीक हो गई, तुम्हें दिखने लगा, ले आया यार, इतने पैसे लिया, मैं भी तो एक बड़ाई का लड़का हूं, मैं भी तो एक दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। देख तुझे कितनी बड़ी आशीष दी मैंने, तेरे विश्वास के अनुसार जो तूने मांगा मैंने दे दिया, ला भैया थोड़े पैसे मुझे भी दे जा। कहां लिखा है? लिखा है बाइबल में कहीं? नहीं ना। उल्टा क्या लिखा है बाइबल में? मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की भी जगह नहीं, यह लिखा है बाइबल में। सोचिए हम क्या कर रहे हैं आज। आज हम वही कर रहे हैं जो 2000 साल पहले याजक करते थे। सर्राफों की पीड़ों को उलटकर यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरा घर प्रार्थना का घर था, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। सोचिए, ये कर रहे हैं आज हम। तभी तो उद्धार और प्रतिफल नहीं आ रहा। याकूब और इज़राइल मगन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को बेचने लगे। आज परमेश्वर बेचने की चीज नहीं है, आज परमेश्वर बांटने की चीज है। ध्यान रखिएगा। एक साहब ने मुझसे पूछा, आपको क्या मिल जाता होगा ब्रदर? दुबई से बात कर रहे थे। एक साहब का मलेशिया से फोन आया था, आपको क्या मिल जाता होगा ब्रदर? मैंने कहा जैसे? कितना पैसा मिलता आपको? पैसा? मैंने चाहिए नहीं भाई तेरा। बोले बहुत से पास्टर को मैं सपोर्ट करता हूं। मैंने कहा जी सपोर्ट चाहिए हो तो परमेश्वर बैठा है मेरे ऊपर, आई डोंट नीड इट ना। बोला पहला पास्टर है जो सपोर्ट के लिए मना कर रहा। मैंने कहा मैं आखिरी भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर से ही चाहिए, जो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। आज क्या नहीं है? परमेश्वर की आशीषों का भंडार है मेरे पास। मुझे इस बात की अभी भी खुशी होती है। कई बार मैं रात को भी मुंह में उंगली डाल के सोचता हूं, क्या मैं वही हूं जो बिना प्रिपरेशन के 6 साल से परमेश्वर का वचन दे रहा है? क्या मैं वही हूं? मेरी कुवत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं। नहीं, आज परमेश्वर का प्रकाशन मेरे जीवन से जाए, मैं इस वचन पर हाथ रख के आपसे कहता हूं 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हां और आमीन के साथ ये आशीष ठहर गई है। और मुझ पर नहीं ठहरी है, सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे बड़े बेटे पर ठहरी हुई है। देखने में कोई बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट लड़का नहीं है, नॉर्मल बच्चा है, इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलता है। ये और भी बड़ी दिक्कत है, शुरू से ऐसा ही है। लेकिन परमेश्वर के वचन को खोजने की क्षमता इतनी परफेक्ट है कि आप और मैं अगर चाहें भी तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यह आशीष है। मैं बड़े बेखौफ आता हूं शाम को, रोज लेट हो जाता हूं, रोज, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, ट्रैफिक में फंसा हुआ स्कूटर चलाता हुआ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास होता है कि मेरा बच्चा मुझे ला कर देगा, और वो देता है। मैंने आज भी गुस्से पूछा वचन, बोला है, चलो बैठो, पानी पी लो, बैठ जाओ, बैठ गया। आपसे भी कह रहा हूं, अपने बच्चों को तैयार कीजिए। आने वाले समय में वही कलीसिया के स्तंभ ठहरेंगे, वही लोग परमेश्वर के वचन को आगे ले जाएंगे, वही लोग परमेश्वर की आशीषों को आपके और मेरे जीवन में लाएंगे। उनको अपने जीवन के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं।
आज अवसर को बहुमूल्य आप और मैं नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि एंटी क्राइस्ट और शैतान मेरे और आपके जीवन से बाइबल को उठा ले जाएगा। यस, गजानंद भाई कहते हैं हम मनुष्य नहीं, परमेश्वर की नजर में बड़ा होना चाहिए। यस, हमें परमेश्वर की नजर में बड़ा होना चाहिए। मनुष्य की नजर में हम जो भी हैं, अच्छे या बुरे, डजंट मैटर। मैं लोगों की राय का कोई ना भरोसा करता हूं, ना इत्तेफाक। कईयों के लिए मैं बहुत खराब भी हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मुझे अच्छा और उचित ठहरना है, क्योंकि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कोई नहीं होगा। आज इस आशीष को लेकर हम आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे, और कल सुबह ठीक 8 बजे हम जुड़ेंगे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज में। समय परिवर्तन कर दिया है मैंने, ठीक 8 बजे। इसलिए किया है कि मेरी कई इंगेजमेंट्स बढ़ गई हैं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत बड़ी आशीष दी है कि मैं अब प्रोफेसर हूं हिस्ट्री का। ये लास्ट प्रमोशन होता है हमारे फ्रेटर्निटी में, एंड गॉड हैज गिवन मी दिस। जिम्मेदारियां, कई चीजें बढ़ा दी गई हैं परमेश्वर की ओर से, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी सफर नहीं करेगा, कम से कम मेरे जीवन से तो नहीं। इसलिए मैंने समय को परिवर्तित करके आधा घंटा आगे लाकर परमेश्वर की आशीषों को बांटने का समय बढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि मैं बोलते बोलते कहां चला जाता हूं। इसलिए आज विशेष प्रार्थना में हम सिर्फ एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्रिस्टीना के लिए। अशोक भाई अगर मुझे सुनते हो तो क्रिस्टीना से कहिएगा, विश्वास में बढ़कर अपने दाहिने पैर पर अपने दाहिने हाथ को रखकर विश्वास से हम सबों के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगी। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम विश्वास रखते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बोलता है और बातचीत करता है। बाइबल की एक बहुत बड़ी आशीष हम सभी पर है। बाइबल के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से जुड़ते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आज धन्यवाद करते हैं 2 या 3 से अधिक लोग जुड़े हैं प्रभु। हम सब आपकी ओर ताकते हैं, आपकी आशीषों को लेना चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु कि आपने हमारे शरीर को रचा। हम तो मिट्टी ही हैं, आपने हमारे शरीर की रक्षा की। मैं जानता हूं मेरे जीवन में बहुत सी तकलीफ हैं, लेकिन प्रभु आज अगर आप मुझे चला रहे हैं तो मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि मैं चल पा रहा हूं। उसी तरह उस बिटिया के ईमान को बढ़ा दे प्रभु। ऑपरेशन से डरती है, लेकिन आपके विश्वास को अपने जीवन में इसी समय हाँ और आमीन के साथ ले। विश्वास रखे कि प्रभु उसे चंगाई दे चुका। विश्वास रखे कि उसके अपने हाथ के द्वारा परमेश्वर का हाथ उस हाथ पर रखकर वो समर्थ उसके अंदर गई, जिसके द्वारा वो चंगी हो गई। क्रिस्टीना से सिर्फ मुझे यही कहना है, आज हम प्रार्थना में हैं, अपने विश्वास के साथ इतना बढ़िए कि एक समय आए कि आपके जीवन से परमेश्वर का प्रकाशन हो। आप अपने जीवन से परमेश्वर की आशीषों को बांटें, आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो। आज इस आशीष के साथ आपके घुटने के लिए, आपके लिगामेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसको चंगाई दें, उसके विश्वास को बढ़ाएं और अपनी आशीषों को उसे दिखाएं। विश्वास रखते हैं कि प्रभु हमारे हर प्रार्थना को आपने हाँ और आमीन के साथ स्वीकार किया है। इस प्रार्थना का प्रत्युत्तर भी जल्द हमें दें, जल्द हम अशोक भाई के मुंह से सुन सके, बिटिया बीमार थी लेकिन अब पहले से बहुत अच्छी है। आपका प्रकाशन उस परिवार पर ठहरा रहे।
सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से न सिर्फ जय मसीह की, लेकिन प्रभु आने वाली रात में आपको आशीष दे। बहन रोहिणी को, क्योंकि वो रात के अभी तक जगी हुई परमेश्वर के वचन को सुन रही हैं, परमेश्वर अधिकाई से आप सभी को आशीष दे। कल सुबह 8 बजे यदि परमेश्वर आपको अगुवाई दे तो विश्वास के साथ एक बार जुड़ के एक नए वचन से हम परमेश्वर की आशीष को ढूंढेंगे। आप सबको शुभ रात्रि। आमीन।